हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है गति, जिसका यह 5वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं, अर्थात त्वरण का परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका बीमीय सूत्र, राशि, ये कौन सा मात्रक होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा त्वरण के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया त्वरण। भैया त्वरण किसे कहते हैं। सबसे पहला ये पॉइंट्स आता है कि त्वरण का परिभाषा क्या होता है। तो यदि हम त्वरण के परिभाषा पे बात करें तो इसके फॉर्मूले से ही हम इसका परिभाषा करते हैं। तो त्वरण को याद रखेंगे, ए से दर्शाते हैं, ठीक है। तो त्वरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, त्वरण इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये त्वरण का फॉर्मूला है। अब यहीं से ही हम क्या करेंगे, इसका जो परिभाषा होता है उसको करेंगे। वो कैसे, तो भैया वेग जो होता है ये भौतिक राशि है। तो भैया जब कोई भी भौतिक राशि हो उसके नीचे यदि समय हो ना, तो समय से यदि भाग हो तो उसे जब परिभाषा करेंगे तो भैया उसे हम दर पढ़ते हैं। समझ में आया ना। तो इसका भी हम परिभाषा कैसे कहेंगे कि त्वरण का परिभाषा हम कहेंगे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समझ में आया ना। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यही इसका परिभाषा है, ठीक है। मतलब कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्योंकि भैया वेग मतलब क्या होता है, उसकी जो क्या है वेलोसिटी है वही है ना, मतलब वो कितने वेग से चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी पिंड होगा या कोई भी वस्तु होगा वही तो चल रहा होगा ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यदि हम इसके परिभाषा लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो हमने कह दिया कि भैया वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये तो इसका पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा, इसके और भी हम इसका डेफिनेशन कर सकते हैं। वो कैसे भैया, तो देखिए ये जो समय है ना, समय, इसको यदि हम इकाई ले लेते हैं, मतलब इकाई कहें या एकांक कहें, तो यदि एकांक जो समय ले लेते हैं, यदि इसका मान 1 हो जाए तो जो त्वरण होगा वो वेग में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो त्वरण होगा ना वो वेग में परिवर्तन के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि किसी के बट्टे में क्या होता है, 1 होता है। यदि इसका मान 1 ले लिए तो इसके बट्टे में 1 होता ही है। किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है अपान में, ठीक है। तो यही से हम दूसरा डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि एकांक समय में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। समझ में आया। मतलब एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एकांक समय में कोई भी वेग में परिवर्तन होता है, किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम त्वरण कहते हैं। तो हम यही नहीं कह रहे हैं कि एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 डेफिनेशन बता दिया है। इसका दोनों तरीके से आप जिसको अच्छा लगे वो कहिए, या तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या तो ये कह दीजिए, या एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है, ये भी कह सकते हैं। तो जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह कहिए। क्योंकि जो डेफिनेशन का मतलब ये होता है भैया उसको समझाना, ठीक है। आप किस प्रकार उसको समझाते हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो आप दोनों तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमने 2 डेफिनेशन इसका बता दिया। उसके बाद भैया दोनों का मतलब एक ही है,
मतलब पे ध्यान, जो अर्थ होता है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग जो है वो एक ही है, ठीक है। भले ही अलग अलग परिभाषा इसको इस प्रकार लग रहा होगा आपको, अलग अलग दिया गया है, परंतु दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। उसके बाद ये हो गया इसका क्या, फॉर्मूला, ठीक है। यदि इसको हम संकेत रूप में लिखें तो त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, अब वेग को वी से और समय को टी से, तो हम इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं भैया, इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहला कि इसका मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका मात्रक होता है, यहां से वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और इसका हो जाएगा मतलब मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। याद रखेंगे SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसका होता है वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये प्रति का चिन्ह देना है ना, मीटर प्रति सेकेंड, और इसका सेकेंड नीचे है तो फिर से क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब आते हैं भैया इसका, ये कौन सी राशि होती है, क्योंकि राशि बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो राशि कौन सी होती है, तो याद रखेंगे ये एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि। क्यों भैया सदिश राशि, क्योंकि आप नोट्स में याद रखेंगे कि जो त्वरण होता है ना, त्वरण में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि क्या होता है, त्वरण में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो आशा करते हैं त्वरण और त्वरण का परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक, राशि और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देख लिया कि भैया परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक, राशि और ये सभी क्या होते हैं, सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो मात्रक, जो इसका जिस तरह परिभाषा इसका अलग अलग हुआ है ना, आपको लग रहा होगा कि अलग अलग परिभाषा ये दोनों दिया गया है, इसी प्रकार फॉर्मूले भी बहुत अलग अलग से दे सकते हैं। तो पहला हमने फॉर्मूला तो ये बता दिया है आपको, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी आपको कैसे दे सकता है, मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, दूसरा फॉर्मूला का मैं यहाँ पे इस प्रकार लिख दे रहा हूँ, ये जो त्वरण है और यहाँ पर v माइनस u बाई टी, ये भी क्या है, एक फॉर्मूला है त्वरण का, इसको भी आपको याद रखेंगे। जहां पर ए क्या है भैया, त्वरण है, अब जो भी है ना ये अंतिम वेग है, किसी भी वस्तु का अंतिम वेग है, और जो u है ये किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई क्या होता है, t है जो समय है। तो ये भी क्या है, त्वरण का ही फॉर्मूला है। तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 9th का फिजिक्स का और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता कि कहाँ पर है भैया, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आपको जिस क्लास का भी आपको पढ़ाई करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके उस क्लास का लिंक मांग सकते हैं। जैसे कि आपको क्लास 9th का केमिस्ट्री का वीडियो का लिंक चाहिए, तो आप क्या लिखिएगा, आप यहाँ पे जाइएगा इस नंबर पे और व्हाट्सएप पे क्या लिखिएगा, क्लास 9th केमिस्ट्री वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे कि मान लेते हैं त्वरण आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाइए यूट्यूब पे लिखिए त्वरण PBC ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो भैया इस नंबर पे हमें मैसेज करके मांग सकते हैं, या दूसरे तरीका एक हमारा मेन चैनल है जिसका नाम है ब्रदर सर, जिसपे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई कराया जा रहा है, तो उसका भी आप नाम लिख सकते हैं। जैसे त्वरण नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए त्वरण ब्रदर सर लिख देंगे, तो आपको 100 में 100% आपको वो वीडियो मिलना ही है, तो वहां से भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।